क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मूर्ख अमीर व्यक्ति के दृष्टांत पर, धनवान व्यक्ति के दृष्टांत पर हम मनन करने वाले हैं, चिंतन करने वाले हैं। हमें इस दृष्टांत के बारे में जानकारी है। एक अमीर व्यक्ति धन को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाता है और धन को ही अपने जीवन का सर्वस्व बनाता है। इसमें केवल धन का ही उल्लेख है। यीशु जब इस दृष्टांत को अपनी श्रोताओं के सामने प्रस्तुत कर रहे थे, तब यीशु ने केवल धन का ही उल्लेख किया। उस अमीर व्यक्ति के पारिवारिक संबंधों के बारे में किसी भी प्रकार का उल्लेख इस दृष्टांत में नहीं है। उसके माँ बाप के बारे में नहीं है, उसके बाल बच्चों के बारे में नहीं है, उसकी बीवी के बारे में नहीं है, उसके जो नौकर थे, सिपा सलार थे, उनके बारे में भी किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं है। यानी इस व्यक्ति ने अपनी संपूर्ण लक्ष्य, श्रद्धा धन पर ही केंद्रित किया था और वो इतना पागल हो चुका था, मूर्ख हो चुका था कि उसे लगता था कि वो चिरंजीवी था। लेकिन दृष्टांत के अंत में परमेश्वर का दर्शन जब उसे होता है, परमेश्वर उसे सवाल पूछते हैं, यदि आज की रात यदि तेरी आत्मा को मैं छीन लूंगा तो इस धन का क्या फायदा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कभी कभी हम भी इस मूर्ख व्यक्ति की तरह धन को, अपनी प्रतिभाओं को, शोहरत को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाते हैं और इस प्रक्रिया में हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, यीशु को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे इस धन का जो स्रोत है वह स्वयं ईश्वर है। धन अच्छी बात है क्योंकि धन के मदद से ही हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं, लेकिन अमर्यादित धन संचय हमें ईश्वर से दूर ले जाता है। इसीलिए हम ईश्वर के करीब आए। धन अच्छी बात है, लेकिन उसे केंद्र बिंदु बनाना मौत से खाली नहीं है। इसीलिए केवल और केवल, सिर्फ और सिर्फ यीशु को ही अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाए। आमीन।